नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमः। मात नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। बोलिए। गुरुदेव, मानव जीवन की कीमत क्या है, उपयोगिता क्या है? बैठो। मानव जीवन की उपयोगिता मतलब कह सकते हैं कि जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर की उपयोगिता क्या है। बैठो, बैठिए माता जी, इधर आ जाओ, इधर आसन ले लो। हाँ, इधर बैठ जाओ। तो हमें जो शरीर मिला है, उस शरीर की उपयोगिता क्या? हाँ। इस पृथ्वी पर जितने भी शरीर हैं 84 लाख तो बोला गया है, बाकी इतने तो हैं हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और गिन सकते हैं तो अभी तक तो नहीं गिन पाए। गिन सकते हैं तो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो गिन नहीं पाए। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं, ये शरीर ऐसा है कि इसमें कर्ता का अधिकार है, बाकी किसी शरीर में कर्ता का अधिकार नहीं है। भोग और भोजन, इसमें योग और कोई नहीं करता। और आज तक इस पृथ्वी पर जितना भी बोला गया है, सुधारने की बात हुई है, तो बस मानव को, और आज तक किसी और जीव के लिए सुधारने की बात नहीं हुई है। मतलब सबसे बिगड़ा कौन है? मानव। इसलिए कि इसकी 3 प्रवृत्तियां हैं, सात्विक स्वयं की, इस शरीर की, और फिर तामसी, राजसी। ठीक है, ये शरीर की उपयोगिता तो ये है कि इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचना है। भोग भोजन सिर्फ जरूरत के लिए करना था, उसमें लिप्त नहीं होना था। लिप्त हमें योग में होना था, योग के द्वारा अपने स्वयं तक पहुंचना था। संसाधन का उपयोग करके इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंचना था, लेकिन इसका उपयोग हमने भोग और भोजन के लिए कर लिया। और दुख आता है तब हम योग करते हैं, ऐसे नहीं क्या? छूटने के लिए नहीं। जब दुख आता है हमारे जिंदगी में, जीवन अशांत होता है हमारे कर्मों के द्वारा, जब हम बेईमानियां करते हैं और हमारा जीवन ग्रसित हो जाता है, जितनी व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं हमें घुटन देने लगती है, तब हम योग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस शरीर में बस आप ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो, बेईमानी बस मत करो, तो ये आप स्वयं अपने आप तक फिर उस परम सत्ता तक पहुंच जाओगे। क्योंकि ये शरीर ही मिला है उस परमात्मा से मिलने के लिए। मतलब आपको कुछ करना नहीं था, करके फंस गए। क्या? अब तो करके फंस गए तो करके निकालना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, बस जीवन जीते हुए इंतजार करना था। लेकिन आपने क्या किया? कुछ करने लगे और करने में बेईमानी करने लगे, और करने में अपने आप को फंसा दिए, पूरी तरह उलझा दिए। अब एक तरफ क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो, और एक तरफ आप निकलने का प्रयास भी कर रहे हो। दोनों आप ही कर रहे हो, और एकदम अशांत हो गए हो, क्योंकि ऊर्जा बेईमानी में भी खर्च हो रही है और ऊर्जा योग में भी खर्च हो रही है। तो आप ग्रसित हो जा रहे हो मानसिक। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि आप एक तरफ हो नहीं रहे हो। समझ रहे? अपने आप को दो तरफ लगा दिए हो। ए भी आए और ए भी आए, बेईमानी से धन भी आए और मैं स्वयं तक पहुंच भी जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे तो ये शरीर ही आपको मिल गया। अगर आप बेईमानी नहीं करते तो एक समय ऐसा आता कि आप उस परम सत्ता तक पहुंच जाते, क्योंकि ये परमात्मा से मिलने के लिए ही शरीर मिला है। लेकिन आप बेईमानी करके फंस गए। अब फंसा तो दिए हो, अब आपको निकालना पड़ेगा। ईमानदारी करके सत्कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब निकालना है, इसलिए सत्कर्म करना पड़ेगा। आखिरी में तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। क्या? जब पूरी तरह आपका
आपके पास कुछ नहीं होगा तो भी कुछ नहीं करना है, तब तो मोक्ष। जब तक कुछ है उससे छुड़ाने के लिए कुछ करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना था। समझ रहे हो? तो हमने अपने आप को फंसा लिया। मानव शरीर है जो पैदा करके खाता है, बाकी जितने भी जीव हैं देखिए भोग भोजन खोजते हैं, क्या वो पैदा करके नहीं खाते। और सबकी पीढ़ियां चल रही हैं, क्या चल रही है ना? हाँ, उनको भोजन और भोग प्रकृति देती है, लेकिन वो प्राकृतिक जीते हैं। उन्हें भूख लगेगी तो भोजन करेंगे नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे, आप भोजन रख दो कोई मतलब नहीं है। भोग का समय आएगा तो भोग करेंगे। मानव एक ऐसा है जो पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे जब चाहे स्वाद के लिए खाता है, पेट भरने के लिए खाता है, पेट भरने के बाद भी स्वाद के लिए खाता है, और भोग चाहे जब करता है। और अन्य पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं देखिए भोग का उनका समय होता है। तो हमें क्या करना चाहिए था? अपनी समझ से भोग और भोजन का सिर्फ सदुपयोग करना चाहिए था, करना तो योग चाहिए था। लेकिन हम क्या किए पता है? भोग भोजन में अपने आप को उलझा दिए, स्वाद में पड़ गए, मान के चक्कर में आके हम वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए। इस शरीर का दुरुपयोग हमने कर दिया। क्या कर दिया? दुरुपयोग। ये है, अभी भी आप इसका सदुपयोग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसका सदुपयोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर। बात समझ रहे? इसका सदुपयोग कर सकते हो। सात्विक प्रवृत्ति में जियो। और ये तभी हो जाएगा जब आप कुछ बड़ा बनने की इच्छा का त्याग कर दो। बात खत्म। बड़ा या छोटा दोनों। छोटा भी बनना चाहे तो कुछ तो अहम भाव है ही है कि देखो मैं सबसे छोटा बन के दिखाऊंगा। हाँ, ये दोनों में। हाँ, छोटा बड़ा बनने की इच्छा का त्याग कर दो, फिर देखो सात्विक प्रवृत्ति में जीने लगोगे। हाँ, और उसमें आप अपने आप को पाओगे और धीरे धीरे आप अपने आप को छुड़ा लोगे। क्योंकि आप देखिएगा, फंसाने की क्षमता आप में है तो छुड़ाने की क्षमता है, तभी तो आप फंसा पाए। हाँ। और ज्ञान को भी समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए, उसके पीछे ज्ञान ही काम कर रहा है। बेस तो वही। हाँ, आप फंसाए हो मतलब आपकी समझ बहुत अच्छी है, नहीं तो फंसा भी नहीं पाते। ईमानदारी में ताकत नहीं लगती, ताकत तो लगती है बेईमानी में। ज्ञान की जरूरत कहाँ लगती है? बेईमानी में। अज्ञान में तो आदमी अपने आप को फंसा भी नहीं पाए। उसमें बहुत सचेत रहना पड़ता है आपको, क्योंकि क्या बोला हूँ 20 साल बाद भी याद रखना होता है, यही बोला हूँ। और ईमानदारी में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, जब मौका आएगा वही बोलोगे जो बोला था। लेकिन बेईमानी अगर आपने की है तब आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने बोला क्या था। मतलब आपको अपनी समझ बुद्धि का उपयोग सबसे ज्यादा अगर कहीं करना पड़ता है तो बेईमानी में। बहुत सचेत अवस्था में आप बेईमानी करते हो। हाँ, होश में एकदम पूरी ताकत। हाँ, एकदम ताकत से, हर तरीके से। ईमानदारी तो आपके कर्म में हो रही है, ईमानदारी में कोई ताकत की जरूरत ही नहीं। जबकि बेईमान व्यक्ति सोचता है कि बेईमानी में कोई ताकत नहीं है लगती। सबसे ज्यादा ताकत हाँ, उसे ईमानदारी में ताकत नहीं लगती। बेईमानी छोड़ने में बड़ी परेशानी है, वही तो लगती। क्योंकि उसमें ताकत लगी है ना, तो छोड़ने में भी ताकत लगेगी। कोई चीज आपने यहाँ से उठा के ताकत से यहाँ रखा, तो फिर आप यहाँ रखना चाहते हो तो ताकत तो चाहिए। इसलिए बड़ा अपने को कमजोर पाता है। हाँ, क्यों? इसलिए कि जब वो बेईमानी किया तो अनेक लोगों ने साथ दिया, मलाई खा लिए। अब आप निकलना चाहते हो तो कोई नहीं है, खुद ही सब करना। अब पूरी ऊर्जा खुद लगानी पड़ रही है, नहीं तो सबकी ऊर्जा मिल रही थी तो आप आसानी से बेईमानी कर लिए, तो आपको आसान लगा। लेकिन जब छुड़ाना चाहते हो तो सारी ऊर्जाएं हट गई
वो लोग हट गए मलाई खा के, हाँ, ठीक है, आप अकेले बचे, अब आप निकाल नहीं पा रहे हो। अब आप निकाल कैसे पाओगे पता है? अब एक ताकतवर इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद करे क्योंकि आपकी ताकत नहीं है, क्योंकि कई लोग अकेले तो बेईमानी कर नहीं सकते। जब भी बेईमानी करोगे तो उसमें कई लोग रहते हैं, कई लोगों की ऊर्जा लगी है ना। अब आप कई लोगों की ऊर्जा से आपने क्या किया, एक समान कई लोगों की मदद लेके यहाँ से यहाँ रख दिया, तो उन्होंने उसका लाभ ले लिया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ करना चाहते हो, आपके समझ में आया, लेकिन वो लोग अब नहीं है, वो लोग गए जिंदगी से। अब एक आदमी ऐसा चाहिए बिना मतलब का आपकी मदद करे, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ से यहाँ रखवा दे। अब ऐसा आदमी थोड़ी जल्दी मिलेगा। यहाँ सब अपने लाभ के चक्कर में घूम रहा है, आपकी मदद क्यों ऐसे कोई करेगा? हाँ, और वो भी जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तभी तो वो तो मदद के लिए आएगा। हाँ, वो कुछ चाहिए तब तो फिर क्यों आएगा? कुछ तो चाहिए बेईमानी के लिए ही आएगा। हाँ, वही बात है। इसलिए कठिन हो गया। तो अब आपको एक ताकतवर आदमी की जरूरत है, उसी को कहते हैं गुरु। जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपका कल्याण करने के लिए बैठा है कि आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें छुड़ाएंगे, कोई बात नहीं, तुमसे हो गया देश काल स्थिति परिस्थिति में, कोई बात नहीं। वो आपकी कमियों को देखते हुए भी आपको अपनाता है। एक गुरु ही तो होता है, एक माता पिता और एक गुरु, यही तो सृष्टि में है, जो आपकी कमियों को देखकर एकदम पूरी तरह, कमी नहीं होती तो गुरु के पास आते क्यों? मात कर दे क्यों आते बताओ, क्या जरूरत थी? क्यों गुरु खोजते? उसे पता है आप यहाँ आए, तभी पता चल गया इसके अंदर बहुत कमियां हैं, और वो उसको निकालने के लिए आपको आंतरिक ऊर्जा देता है शब्दों के द्वारा, आपको पता भी नहीं चलता। शब्द तो किताबों में पढ़े हैं, वो वहां क्यों नहीं काम करते? क्योंकि उसमें शब्द है, ऊर्जा नहीं, साइन नहीं है, चेक है, साइन नहीं है। ये शब्द के साथ खुद का साइन दे रहा है, जाओ पास हो जाएगा। ये चेक भी दे रहा है और साइन भी दे रहा है, शब्द भी दे रहा है, उसकी साइन है कि ये मेरी खोज है, जाओ, इसे कोई रोकेगा नहीं, किसी की ताकत नहीं है, इसका बस उपयोग कर लेना। यही शब्द तो किताबों में है, नहीं है क्या? ग्रंथों में है, शास्त्रों में है, क्यों नहीं काम करता बताइए? क्यों नहीं काम करता? उसमें शब्द हैं, ऊर्जा नहीं है, साइन नहीं है किसी का। तो तुम बिना साइन का अगर अमाउंट भर दिए, बिना साइन का चेक लेके घूमो, पास होगा क्या? इसीलिए जीवंत गुरु चाहिए, साइन कर देता है, खट लो जाओ बजा लेना। अरे भाई आप एक बात बताइए, किसी ने आपको लेटर दिया और वो पद पे नहीं है, तो लेटर काम करेगा? उसकी साइन काम करेगी? और पद पे है तो? अब पुराना वाले का काम, एक काम करो, पुराना वाले का फेंक दो चेक, नए वाले से जाओ मिल और बोलो अब मुझे आप एक लेटर लिखो, साइन करो। अब पुराने वाले का काम नहीं करेगा, तुम बस लिख दो भैया, अब तुम्हारा काम करेगा, भले तुम चाहे जैसे भी हो, अंगूठा मार दो, अब तुम्हारा अंगूठा भी काम करेगा, क्योंकि वो पद पे है, समझिएगा, पद की गरिमा है। तो गुरु स्थिति है, आप उसे ये मत देखो कि उसके शब्द कैसे, वो देखो। अगर उस स्थिति पे पहुंच गया तो हो सकता है तुम्हारे लिए अज्ञानी हो, उस भाषा में ना बोल पाए, हो सकता है तुम्हें कई भाषा का नॉलेज हो, और वो तुम्हारे लिए गंवार हो, लेकिन अब वो स्थिति में है, वो अगर अंगूठा ही मार देगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि वो पद पे है, समझ ना? पद पे जो भले वो कैसा भी हो, पद पे है, उसको जज मत कीजिए। नहीं, यही तो बात है कि यार ये तो इनको तो एकदम अच्छे शब्द नहीं आते, हाँ, टॉप लेवल के शब्द, तो बहुत ठेठ भाषा में बोलते हैं। अरे भाई वो पद पे है, समझो जरा, वो अपना खुद बोल रहा है, तुम हो सकता है उससे ज्यादा विद्वान हो, पूरा गीता कंठस्थ हो, आपके पास हो, पूरा गीता का सार उसे पता है, उस स्थिति में है, जी रहा है वो। हाँ वही, वो जी रहा है, उस स्थिति में हो, तुम्हें निकालने का मार्ग बता देगा, फट से ठेठ भाषा में बता देगा।
देखते नहीं आप, पढ़े लिखे आदमी जाते हैं 1 करोड़ की गाड़ी से, और एक जिसे गंवार समझते वही उनका रास्ता बताता है। हाँ, परेशान हो जाते हैं यार, कोई बताए। एक गांव का आदमी आता है, ए भैया सुनना, हाँ हाँ यहाँ जाना है, अच्छा हाँ यहाँ से यहाँ जाना, पानी उनी पियोगे। क्योंकि देखिए एक बात बताएं, ठेठ आदमी बहुत सरल होता है, जमीनी होता है। हाँ बहुत सरल होता है। वो पता भी बताएगा, पानी भी पिलाएगा। हाँ भैया भोजन भी करना हो तो बताना, अब कहोगे तो हम छोड़ देंगे तुम्हें, हम पैदल आ जाएंगे। हाँ, इतना सरल होता है वो। हाँ लेकिन ये है वो सरल है, अगर एक बार चिढ़ गया, अगर इधर उधर किए तो कुछ भी कर लो, फिर पता भी नहीं बताएगा। अब तू जा। हाँ बहुत जिद्दी होता है, जितना सरल आदमी होता है जिद्दी भी वैसा होता है। हाँ अगर उसके स्वाभिमान पे जरा सा ठेस पहुंचाए तब वो गया। हाँ तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम अपने घर के हो, निकल। हाँ इसीलिए लोगों ने कहा है, जोड़ दिया है कि जीवंत गुरु खोजो। हाँ रामकृष्ण परमहंस को लोग क्या समझते थे शुरू में? सिररी टाइप। हाँ तब तो विवेकानंद आए जब, हाँ उसके बाद उनका, पहले तो उनको सिररी ही सब समझ, बस ऐसे ही। हाँ फिर रोते रहते थे वो, क्योंकि बैठ वो भोले थे, भोले थे, सरल थे एकदम। तो ऐसे लोगों का जीवन भी सरल होता है क्या? ऐसे लोगों का जीवन दिखावा में तो होता नहीं है, दिखावा आवरण से मुक्त हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि इनसे ज्यादा तो ज्ञान मेरे पास है। ये तो गीता का एक श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, मैं तो पूरा गीता मुझे मालूम है, रामचरितपुरुष पूरा मालूम है, इनको तो कुछ नहीं मालूम है। हाँ नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि निकलोगे कैसे? वो ग्रंथ जी चुके हैं ना, आपको मालूम है सिर्फ, आप जिए नहीं ना। वही भाई गीता कहती है झूठ बोलना पाप है, मान तो आपने पढ़ लिया है बस इसीलिए, बट बोले आप बहुत बार हो झूठ, वही वो बिल्कुल नहीं बोला है। हाँ वही है कि नहीं? ये फर्क है ना, ये जीने में और याद करने में फर्क है भाई। तो पद तो जीने वाला पाएगा ना, ये एकदम है ना, रटने वाला थोड़ी पद पा जाएगा। वही तो, पद पे कौन है? पद पे कौन? हाँ मेन बात ये, इसलिए कहा गया है कि जीवंत गुरु खोजो, नहीं तो बोल नहीं देते, मैंने जितना बोल दिया उतना बहुत है। जीवंत गुरु खोजो। देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदल जाते हैं, वो आपको तरीका बताएगा। तरीका हमेशा नया होता है क्या? तरीका हमेशा नया होता है। इसलिए जीवंत गुरु खोजो, पद पे कोई बैठा है उसे खोजो। हाँ अब उसको खोजना भी तो बहुत कठिन नहीं, है, उसको साधारण व्यक्ति तो नहीं मिलता। साधारण व्यक्ति तो उसके बाहरी आवरण में ही भ्रमित हो जाएगा एकदम, है ना? वही तो उसको खोजने वाला भी कुछ लेवल का होना चाहिए एकदम, है कि नहीं? नहीं तो साधारण ज्यादातर 70 to 75% तो आवरण में ही भ्रमित हो जाते हैं एकदम, है ना, और फंस भी जाते हैं कि वो पद पे है नहीं, और आपने मान लिया कि पद पे। ज्यादातर तो यही हो रहा है, या यूं कहो जो जिस टाइप का है उसको वैसे गुरु मिल जाते हैं। एकदम। इसलिए पद पे जो बैठा है वर्तमान में उसे खोजो। समझ रहे हो? अब देखो पद पे कौन बैठा। अब इसमें एक चीज ये है कि ईश्वरीय कुछ प्रेरणा भी होती कि हो सकता है वो काबिल ना हो, बट उसे लग रहा है कि यही है। हाँ अगर काबिल नहीं है तो सपोज वो ढूंढने में काबिल नहीं है ना, लेकिन सडनली उसका कोई सिक्स सेंस पकड़ रहा है कि यार यही है जो हमारा बेड़ा पार करेगा, है ना? ऐसा भी होता है कभी कभी। स्वामी विवेकानंद खुद रामकृष्ण परमहंस को वो पागल समझते थे। हाँ शुरू में। हाँ एकदम।
बोलते थे कोई सम्मोहन उम्मोहन तो इनके पास नहीं है। हाँ। ऐसा बहुत बार उन्हें शक हुआ है बहुत उनके। बार शक हुआ। हाँ, क्योंकि वो बहुत भोले थे, बहुत बोले थे। बहुत भोले थे। सर, आत्मज्ञानी हमेशा भोला ही होता है, बहुत सरल नहीं, उस होता है। प्रक्रिया से गुजरा है ना वो, बगैर भोलेपन से मिलेगा नहीं उसे। अब कृष्ण भगवान विदुर के यहाँ देख लो, अब छिलके खा रहे हैं, केला गिर रहा है, क्या केला निकाल के इतने आत्मज्ञानी प्रेम के ही में। चिन्ह अब है। बताइए, ये चिन्ह आत्मज्ञानी के। हाँ अब बताइए कि वो छिलके खा रहे हैं, हाँ, और 56 लोग त्याग, अब वही त्याग वही दिए, देखिए। हाँ, पीछे पड़े रहे वो। तब तो यही है, आत्मज्ञानी का अर्थ ही है कि वो प्रेम में जीता है, वो बस प्रेम में जीता है। आत्मज्ञानी प्रेम में जीता भाव है। में जीता है। हाँ एकदम भाव में एकदम। जीता है। वो जीता है। भाव की सर्वश्रेष्ठ हाँ पहुंच प्रेमी है। एकदम। प्रेम में आप उसका सब कुछ ले सकते हैं, हाँ हाँ एकदम सब कुछ हाँ, दे देगा। एकदम। उसे बालक की संज्ञा दी गई है कि बालक की तरह स्वभाव है। एक चॉकलेट में खुश हो जाएगा, सोने का महल भी देगो तो कहेगा नहीं चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने हाँ, कहा हाँ, कि वहाँ कौन जाएगा हाँ। जो बालक स्वभाव वाला एकदम होगा। एकदम वो बालक जैसा हो जाता है। एक चॉकलेट में खुश हो जाएगा। अच्छा एक बात और, उसका एक स्वभाव और है कि अगर आप एक झापड़ भी मार दो और दूसरे दिन आके हाँ, उसके पास क्षमा मांग लो तो भूल बस जाएगा। उसके अंदर मलाल नहीं मलाल नहीं रहता। रहता। आत्मज्ञानी के अंदर मलाल नहीं रहता, मलाल नहीं रहता। बदले का भाव नहीं रहता। जैसे एक बालक को आप ये पीट दो और दूसरे दिन आए और आपने उसे सहला दिया, एक चॉकलेट पकड़ा दिया, फिर वो ऐसा का वैसा हो गया, तरोताजा। हाँ उतनी देर के लिए वो हाँ रोएगा बस या बस दुखी होएगा। वही तो आत्मज्ञानी का स्वभाव बालक जैसा होता है। उनके अंदर मलाल नहीं होता, उनके अंदर बदले का भाव नहीं होता। ये वैसा नहीं कि आपसे वो बदला लेंगे, ये सब उनमें नहीं रहता है। और उनके साथ अगर कोई कुछ कर दिया तो उसका परिणाम तो फिर वो प्रकृति खुद प्रकृति देती है उसका, क्योंकि वो इससे हट के है, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई ये मैटर अब प्रकृति का है ना, एकदम कर्म दंड एकदम। देना हाँ प्रकृति का जैसे मैटर मान लीजिए एक ऑफिसर को कोई बुझ बोल दे, हाँ, करेक्ट, तो वो पूरा सिस्टम उसे पकड़ लेगी। पकड़ लेगी। क्या? हाँ, हाँ। सिस्टम पकड़ हाँ लेगी। सिस्टम पकड़ी, वो नहीं जाएगा। हाँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री को अगर कोई कुछ बोल दे बोल दे तो वो सिस्टम आएगी उठा ले जाएगी। क्या? वो नहीं कुछ बोलेगा। आप समझ रहे हैं? सिस्टम आएगी उठा ले जाएगी। वैसे ही आत्मज्ञानी को अगर कुछ बोलोगे तो प्रकृति, क्योंकि वो ना आपसे राग है ना द्वेष है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो भी प्रकृति का काम कर रहा है। उसका काम तो व्यक्तिगत अब रहा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पद पे बैठा है तो उस पद का काम कर रहा है ना, वो व्यक्तिगत काम थोड़ी न कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। तो उसके साथ कुछ भी करोगे तो सिस्टम आपको उठा लेगी अगर आप गलत करोगे तो। इसीलिए कहा गया कि जीवंत गुरु खोजो, पद पे बैठा हुआ। हाँ, क्योंकि वो शब्दों के साथ साइन देता है। क्या? हाँ, ऊर्जा होती है शब्दों में। अरे तभी तो आप देखते नहीं कि अरे मैं इतना सालों से पढ़ रहा था और एक दो लाइन में सब बात समझ में आ गई, और पूरी मैं इतना सालों से पढ़ रहा था समझ में बात नहीं, और बात बस इतनी सी थी। बात बस इतनी सी थी। विवेकानंद ने भी कहा। हाँ? बात इतनी सी, लेकिन उसके शब्दों में ऊर्जा थी, तुरंत आपको ले गई वहां तक। समझ गए? इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। मातृ में